आज हम एक परफेक्ट डबल कटोरी ब्लाउज़ को कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे एकदम ही आसान तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसका फिटिंग कितनी अच्छी आई है। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्लाउज पीस और यहाँ पर मैंने ले लिया है अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा कर रखना है और फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुले वाली साइड बाहर की तरफ। तो सबसे पहले एक नीचे की तरफ एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो कि हमारा अस्तर को सीधा करने के लिए, और यहाँ से हम लंबाई के लिए मार्क करेंगे 15.5 इंच पे और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। और यहाँ से देखिए, हमें कंधे के लिए मार्क करना है शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे, डीप नेक ब्लाउज़ के लिए हमें 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो देखिए, मैं भी यहाँ पर 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लूँगी। और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है 6.5 इंच पे। तो इस तरीके से हमने 6.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है आर्म होल के लिए, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें 5.5 इंच पे मार्क को करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, अगर आपका चेस्ट 39 साइज़ या फिर 40 साइज़ में है, तो अगर 40 साइज़ है तो 40 साइज़ के चौथाई भाग में 1 इंच चौथाई भाग मार्क कर लीजिएगा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 39 साइज़ में बना रही हूँ, तो 39 की चौथाई भाग में मार्क करके और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। और यहाँ से हमारा कमर जो है 33 इंच की है, तो 33 इंच की चौथाई भाग में हमने मार्क किया है 8 इंच में 2 सूता और 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए मार्क को लगा लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से मार्क को लगा लेने के बाद से अब देखिए, इंची टेप को हमें आर्म होल लाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ से सेंटर में मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए, इस तरीके से कर्व स्केल आपके पास होंगी, तो कर्व स्केल की हेल्प से आप इस तरीके से कर्व स्केल को रखकर और आराम से आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप यहाँ से ही गोलाई देना शुरू कीजिए। यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच में 2 सूता बढ़ाते हुए मार्क को कर लीजिएगा और जो हमने आर्म होल लाइन में सेंटर मार्क किया है, यहाँ से आपको गोलाई देकर और फिटिंग वाली लाइन से हल्की सी इस तरीके से नीचे की तरफ मिला लेना है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से देखिए दोस्तों, आपकी आर्म होल की गोलाई बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से आर्म होल हमारे बनने के बाद से अब देखिए, यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क को कर लिया है गले की चौड़ाई के लिए और यहाँ से हमें 10 इंच पे मार्क करना है गले की लंबाई के लिए। तो इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए 3 इंच चौड़ाई हमने मार्क किया है, जो कि हमने गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पे मार्क किया है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब हमें यहाँ से गोलाई शेप दे देना है। तो आप हाथ से भी दे सकते हैं या फिर इस तरीके से कर्व स्केल की मदद से भी गोलाई शेप दे सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगी, अगर आप बिगनर्स हैं और सिलाई करते हैं तो आपके पास इस तरीके से कर्व स्केल होना ही चाहिए दोस्तों। और यहाँ से देखिए, हम फिटिंग वाल इस तरीके से फोल्ड वाली साइड से 1/2 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। जितना भी हमने लंबाई लिया है 1/2 इंच नीचे मार्क कर लेने के बाद से अब देखिए, यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे जो मार्क को लगाए हैं, इस तरीके से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी। अब देखिए, इससे हम सेंटर मार्क करेंगे और इस सेंटर मार्क की दोनों तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे की तरफ से इसकी जो मार्क है ये हम 4.5 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरीके से 4.5 इंच तक हमने मार्क को लगा लेना है और नीचे की जो हाफ दोनों साइड हमने मार्क को लगाए हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्केल से इस तरीके से प्लेट के लिए मार्क को कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से यहाँ से देखिए, हमें 1/2 इंच जितना ऊपर जाना है हैवी साइज ब्लाउज़ के लिए और इस तरीके से मार्क को लगाकर और इसे कट कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, आपका फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है और साइड से लटकती नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो बैक पार्ट की मार्किंग है दोस्तों, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए, अस्तर को मैंने घुमाते हुए रखा है और खुले वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है
और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और जैसे ही हमने कटिंग किया है सारी मार्क को इस तरीके से छाप लेना है और लंबाई में से हमें 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्क को करके और इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो हम डायरेक्ट कपड़े पे ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो इसीलिए हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब सबसे पहले हमें आर्म होल लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी इस लाइन को सीधा कर लेना है और यहाँ से हमें हल्की सी अंदर की ओर इस तरीके से गोलाई देते हुए आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो इस तरीके से गोलाई देने के बाद से अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 6.5 इंच पे हमें मार्क करना है गले के लिए और यहाँ से हम 13 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद से 13 इंच की जो मार्किंग है इसे हम पहले सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीधा कर लेने के बाद से यहाँ से हमें 0.75 इंच ऊपर जाना है, यानी कि 1 इंच में 2 सूता कम हमें ऊपर इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और यहाँ से हम बेल्ट के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से गले की चौड़ाई के लिए हमें यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब हमें यहाँ से मार्क को कर लेना है, जो कि हमारा कटोरी के लिए मार्किंग होगी। तो इससे पहले हमने साइड वाली मार्क से 1/2 इंच ऊपर इस तरीके से मार्क को कर लेना है और इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम कटोरी के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है कटोरी के लिए। 39 साइज या फिर 40 साइज में आपको 6.5 इंच की कटोरी के लिए मार्क को करना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए दोस्तों, गले की तरफ से आपको 1 इंच ऊपर मार्क को करेंगे और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हमें कटोरी के लिए शेप लगा लेना है। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा कटोरी की जो शेप है ये लग गई है और इसे हम डार्क कर लेते हैं। और यहाँ से जो हमने 1 इंच ऊपर मार्क किए हैं, यहाँ से ही हमें गले के लिए शेप लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से पहले इस तरीके से राउंड कर लेंगे और इसे हम नज़र में रखते हुए देखिए इस तरीके से डॉट डॉट देते हुए हमें गले को गोलाई शेप दे देना है। तो लाइन से हमें हल्की सी बाहर 2 सूता जितना बाहर निकालते हुए इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमने डबल कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग तो कर ली है। अब हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं और इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड है दोस्तों। साइड की जो एज पट्टी है इसमें भी हमें कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करनी है और ना ही नीचे की बेल्ट पट्टी में। अब सिर्फ हमें सिलाई मार्जिन ऐड करनी है कटोरी में। तो कटोरी को हम पहले इस तरीके से अलग कर लेते हैं और देखिए कटोरी की जो गले के लिए जो हमने मार्क लगाए हुए हैं 6.5 इंच पे, तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ मार्क करना है। देखिए सभी साइज में जब भी आप कटोरी कटिंग कीजिएगा इसी तरीके से मार्क को लगा लीजिएगा। यहाँ से हमें 1 इंच में 2 सूता कम पर मार्क को लगाना है और इस पॉइंट को हमें यहाँ से मिलाना है और अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो भी हमारा साइज आ रहा है इसके ऊपर हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से दोस्तों देखिए ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा इस तरीके से बन गई है। अब हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे और फर्स्ट वाली कटोरी को देखिए इस तरीके से हमें तिरछे में रखना है और जैसे ही मार्किंग है सभी मार्क को हमें ऐसे ही लगा लेना है और यहाँ तक हम लगाएंगे जहाँ तक हमने इस लाइन को सीधा मार्क किया है। तो इस तरीके से मार्क को लगा लेने के बाद से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद से गले की दोनों तरफ 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, जो कि हमारा सिलाई में दबेगी। तो इसलिए 1/2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और इस कटोरी की दोनों तरफ हम 1 इंच 2 सूता पे यहाँ पर मार्क करेंगे और 1 इंच 2 सूता में इस तरफ भी मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए हमें डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से हमें गोलाई शेप दे देना है। तो इस तरीके से शेप देने के बाद से देखिए दोस्तों, इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे और इन दोनों पॉइंट के ऊपर से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करके हमें सेंटर मार्क करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सेंटर मार्क कर लेने के बाद से इसे हम नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच पे मार्क कर लेने के बाद से इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और ये जो पॉइंट बन रही है इसे हमें हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से शेप को लगा लेंगे।
तो इस तरीके से फर्स्ट वाली कटोरी तो हमारा बिल्कुल ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब हम सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेकंड पार्ट मार्क करने के लिए सबसे पहले इस लाइन को हमें चेक करना है, जो कि आ रहा है 9 इंच में 2 सूता बढ़कर आ रही है। तो हमें एक बॉक्स बनाना है जिसकी लंबाई होगी 9 इंच में 2 सूता। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से बची हुई कपड़े में से साइड से हमें एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर भी हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब हमने जो लाइन को चेक किया है 9 इंच में 2 सूता, यहाँ पर हमें 9 इंच में 2 सूता पर मार्क करना है और यहाँ तक इस लाइन को बॉक्स बना लेना है। तो इस तरीके से हमारा एक बॉक्स बन गई है दोस्तों। अब देखिए कटोरी को हमें चेक करना है। इस चौड़ी वाली पार्ट को हम यहाँ से चेक कर लेंगे, तो यहाँ से जितना भी आ रहा है और यहाँ से भी हमें चेक कर लेना है सामने वाली पार्ट पर। अब दोनों तरफ की जो लाइन है यहाँ पर हमने चौड़ी वाली पार्ट पे जो चेक करने के बाद जो भी मार्क आई है हमें मार्क को कर लेना है 3.5 इंच पे, और यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, जो कि हमने सामने की तरफ हमारा मार्क आई है। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सेंटर मार्क करेंगे और चौड़ाई वाली मार्क को 3.5 इंच की जो मार्क है इससे हम यहाँ पर लगा लेंगे। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इसे भी हम यहाँ से मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और इसके ऊपर से हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा डबल कटोरी की दोनों पार्ट की जो कटोरी है इसकी मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो स्लीव जितना भी लंबाई आप रखना चाहते हैं 1 इंच बढ़ाते हुए एक मार्क इस तरीके से करके हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है और इसे कट कर लेना है। और यहाँ से आर्म होल डाउन के लिए हमें 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2 इंच तक सीधा रखेंगे और इस तरीके से आर्म होल चेक करेंगे फिटिंग वाली लाइन तक। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं और इस तरीके से तिरछे में रखकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से रखने की बाद से अब देखिए जितना भी हमारा आ रहा है लाइन को हमें इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और इस तरीके से गोलाई शेप दे देंगे। और देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल मिलकर आएगी जितना भी हमने आर्म होल चेक किया है। और इस लाइन के दोनों तरफ से हमें हाफ 0.2 मतलब 2 सूता जितना हमें ऊपर मार्क करना है गोलाई के लिए और नीचे भी हमें 2 सूता जितना मार्क कर लेना है। और इस तरीके से हमने जितना भी हमारा स्लीव्स की राउंड है इसे हम आधा करके मार्क करेंगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से देखिए हमारा स्लीव्स की जो मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। इसे हम कट कर लेंगे और इसे हम सारी पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को अस्तर के हिसाब से कट करके अलग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करना आज शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है और इसे देखिए इस तरीके से रखना है और हाफ इंच हमें सिलाई मार्जिन में दबाते हुए इस तरीके से गोलाई में सिलाई कर लेना है। तो एक बार हम सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर पक्का करने के लिए और एक बार लगा लेंगे। और देखिए किनारे पर भी हमें एक सिलाई लगाना है जिससे कि इसका फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें कटोरी को डबल फोल्ड करके रखना है और 0.75 इंच पे मार्क करके और टक्स के लिए इस तरीके से मार्क को कर लेना है। और देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से हमारा कटोरी बन गई है और इसे हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल 6.5 इंच आ रही है। और यहाँ से देखिए साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से गले की तरफ से सिलाई लगाना शुरू करना है। हाफ इंच दबाते हुए हम इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल दोनों पार्ट देखिए कितने बराबर से मिलकर आ रही है, ना ही कोई पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है। तो अगर देखिए इस तरीके से हमें 2 सूता जितना ऊपर मार्क करना है और इसे कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ से हम नीचे की जो एज पट्टी है इसे हम लगाएंगे और हाफ इंच सिलाई मार्जिन में दबाते हुए नीचे की जो टक्स है इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और इसे हम देखिए इस तरीके से ऊपर और एक चाप सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक साइड की जो कटोरी है वो कितनी अच्छी तरीके से बन गई है दोस्तों। और यहाँ से हमने देखिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है और यहाँ से इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे और इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा कटोरी बिल्कुल बन गई है। और इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट की कटोरी को रेडी कर लिया है दोस्तों। और इसे हम एक साथ रखना है और अगर कोई भी पार्ट छोटा बड़ा आ रहा है तो आप इसे कट करके एक साथ इस तरीके से कर लीजिएगा। दोस्तों इस तरीके से आपने तो समझ गए होंगे। अब देखिए जब भी आप शोल्डर को जॉइन करते हैं इस तरीके से हल्की सी जो कॉर्नर निकलती है आप इसे कट नहीं करते, इसी वजह से आपका शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहती है। तो इससे पहले आपको सीधा कर लेना है
और इस तरीके से सीधा कर लेना है, हल्की सी छाँट कर सीधा कर लेना है। और इसके बाद से आपको गले के लिए क्रॉस चाहे पट्टी लगाएं या फिर पाइपिंग लगाएं, जो भी लगाना है आपको इसी तरीके से सीधा करते हुए और इसके बाद ही लगाइएगा। इससे आपका शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से इन सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ब्लाउज में 100% कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगी। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ब्लाउज़ की शोल्डर को जॉइन कर लिया है। स्लीव जॉइन कर लेने के बाद से इसे हम फिटिंग लगाएंगे। तो और ये रही इस ब्लाउज़ की फाइनल लुक। आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका ब्लाउज़ की फ़िटिंग तो आप देख ही सकते हैं, बॉडी में बहुत ही सुंदर आने वाली है।